सुतीक्षण महाराज ऐसे प्रेमी भक्त हैं कि प्रभु दर्शन देना चाह रहे हैं तो सामने प्रभु के दर्शन कर रहे, जागर ध्यान जदित सुख पावा। और जब दर्शन हो गए तब जो है आश्रम में ले आए और आश्रम में लाकर तब उन्होंने हृदय धीर धरी। महाराज इनको तो ऐसे प्रेमी भक्त हैं कि इनको भगवान की स्तुति करने के लिए भी हृदय में धैर्य धारण करना पड़ा। अब हृदय में धैर्य तो जब धारण करना पड़ता है जब चित्त में अत्यधिक प्रसन्नता हो, इतनी प्रसन्नता हो कि अपने ऊपर ही खुद ये होने लगे, हे प्रभु ये कैसे हो गया। ऐसी प्रसन्नता जब चित्त में हो तब जो है आदमी को हृदय में धैर्य धारण करना पड़ता है। एक्सीडेंट में जिस वक्त पेट कटा, सराटे से कट गया सेकंडों में, खूब खून बह गया और इतना बहते हुए खून को देख के हृदय में जरा भी ये नहीं हुआ कि हे भगवान क्या होगा कैसे होगा। और तुरंत मुख से निकला कि प्रभु ये 40 साल में जो नहीं हुआ वो तो हो गया, अब महाराज ऐसी रक्षा करना कि इसका निराकरण हो जाए। और सही मायने में मेरे चेहरे के ऊपर हंसी मौजूद थी, ये मैंने खुद महसूस किया था। और किसी तीसरे व्यक्ति ने जिसने देखा था उसने भी कही कि ये तो हंस रहे थे, इनकी लगी हुई थी कि नहीं लगी थी, जो कुछ भी था। लेकिन ये सुतीक्षण महाराज का हाल बिल्कुल मेरा हाल ये सुतीक्षण महाराज की लीला जैसा हो गया था कि मैंने प्रभु बड़ी कृपा करी, ये ऐसी दुर्घटना हो गई और ऐसे वो नथिंग हो गई दुर्घटना। जरा सा चलती हुई मशीन को हाथ में लेके सरकाने से किसी से टकरा के दूसरे हाथ पे चढ़ के और मेरे पेट को यहाँ से काट दे, ये कोई हंसी खेल की बात थोड़ी है। लेकिन ये भी प्रभु की कृपा मानी मैंने और जो कुछ भी रास हो गया। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है तब मुने हृदय धीर धरी, क्योंकि सुतीक्षण महाराज तो बराबर प्रभु की कहना चाहिए सपने उन भरोसा देवक वाली स्थिति राम जी के संग में थी। लेकिन जो है हृदय में मस्ती में अपनी रहते थे, कभी यही नहीं था कि मेरे जाएंगे हे बीत दीना मंदुरा करने लगे कि मेरे जैसे मूर्ख पे भी जो है अब दया हो गई। प्रभु आ गए, हृदय में दर्शन दे दिए, आश्रम में ले आए और अब विनती जब करने का नंबर आया तब विनती करने के नंबर पर कह रहे हैं हृदय में धैर्य धारण किया कि प्रभु की विनती करूं तो करूं कैसे। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि प्रभु आ जाएंगे, अब आ गए तो मैं कैसे न। तो कहीं पद बार बार प्रभु के चरण करने। रामलीला में हमने देखा था जब जो है अपने आश्रम को सुतीक्षण महाराज ले जा रहे थे तो आगे आगे सुतीक्षण और पीछे पीछे राम सीता जी लक्ष्मण जी तीनों जो है चल रहे थे और बार बार मुड़ के सुतीक्षण महाराज के प्रभु जी तनक मिल लियो, तनक मिल लियो। ऐसे राम जी को मिल के उनके चित्त में हर्ष हो गया था। तो गई पद बार इतना हर्ष हो गया कि उनके चरणों को ही पकड़े रहे बार बार। एक बार चरण पकड़ लें फिर छोड़ दें और फिर पकड़ दें। और निज आश्रम प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार। ये तो ऐसे बावरे भक्त थे कि पूजा तरह तरह से पूजा करें और पहले जो है आचमन करा दें और फिर चंदन लगा दें और फिर पता लगा कि भोग लगा दें, नैवेद्यामी कर दें। ऐसे जो है बावड़े भक्त थे ये। इसीलिए सुतीक्षण महाराज भगवान के सामने ही कहने लगे क्या, कामुनि सुनो
विनती प्रभु मोरी, कर स्तुति करो कवन विधि तोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महाराज थोड़ा सा तो इतनी देर में राम जी की कृपा से ज्ञान आ गया कि मैं आपकी विनती कैसे करूं। और कहा महिमा अमिता, आपकी महिमा तो अत्यंत अमित। और थोर मति मोरी, और रवि सन्मुख कद्योत अजोरी, रवि सन्मुख कद्योत अजोरी। जुगनू की रोशनी और सूर्य की रोशनी का फर्क, ऐसा महाराज आपकी महिमा और मेरे बीच में फर्क है, लेकिन मैं फिर भी आपकी वंदना करता हूँ। श्याम तम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधान मुनिचीरम, पाणि चापसर कटितूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। श्याम वर्ण, जटा का मुकुट, श्याम ताम रस, ये ताम रस शब्द का नहीं मालूम अर्थ, दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए महाराज जटा का मुकुट है, और पाणि चाप सर कटतुणीरम, धनुष बाण दिए हुए हो, और नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे महाराज राम जी, मैं आपको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। मोह विपिन गण दैन कृशालो, संदेश रोरुम कानन वालो, निश्चर कर भरोतम राजा, तातु सदानो भक्त गवाजा।
सुतीक्षण महाराज ने सामान्यतः ऋषि मुनि सब लोग जो भगवान की वंदना करते हैं उन सारे गुणों का वर्णन करने के बाद में और एक लाइन अपने ये जोड़ी कि जे जानई ते जानऊ स्वामी। प्रभु आप उनको जानते हैं, कौन को? जो आपको जानते। और कैसे जानते हैं? कि अगुण सगुण और अंतर्यामी, आप उनके हृदय में जाके छुप जाते हो, चाहे सगुण रूप में और चाहे निर्गुण रूप में, उनके अंदर जाके छिप जाते हो। इसलिए प्रभु जब आप में ये गुण हैं तो हे महाराज कौशलाधीश, करऊ सो राम हृदय मम ऐना, मेरे हृदय में आप अपना घर बना लो। क्योंकि जो आपको जानते हैं आप उनको जानते हो, और जानते हो तो उनके हृदय में वास करते हो, तो प्रभु मेरे भी हृदय में वास कर लो। जो कौशलपति राजीव ने ना करऊ सो राम हृदय मम है ना। और एक विलक्षणता का वर मांगा कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कि मैं राम जी का सेवक हूँ और वो मेरे जो है स्वामी हैं। ऐसा अभिमान हमेशा नुकसान करता है, लेकिन जब सुतीक्षण जैसा अभिमान चित्त में आ जाए कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो इससे नुकसान नहीं होता, बल्कि भगवान के चरणों में प्रीति और बढ़ जाती है। क्योंकि मैं मेरे का ही तो सारा संसार है। इस संसार में मैं मेरे के अलावा और है ही क्या? जब तक मैं मेरा है तभी तक संसार है, और संसार में रहना है तो ठाकुर जी के संग करो कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, भूल से भी नहीं चला जाए कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तब राम जी महाराज ने जो है सुतीक्षण महाराज की ये जो स्तुति सुनी, तब सुने मुनि बचन राम मन भाए, गौरी हरषि मुनि बर लाए। फिर राम जी महाराज ने पहले तो उठा के लगा लिया था जब पड़े लकट में चंदन लगी, और अब जो है फिर दोबारा से हृदय से भगवान ने अपने लगा दिया। और जब हृदय से लगा लिया तब जो है राम जी महाराज ने कहा कि सुतीक्षण महाराज परम प्रसन्न जान मुनि मोई, मांगऊ परम प्रसन्न जान मुनि मोई, जो वर मांगऊ देऊ सो तोई। हे मुनि, आप जो मांग लोगे सो दे दूंगा। भगवान ने जो है ऐसी कृपा करी सुतीक्षण महाराज के ऊपर। लेकिन सुतीक्षण महाराज भोले भंडारी जरूर थे, लेकिन बड़े चतुर थे। बोले मैं मांगूंगा तो क्या मांग लूँ, क्या नहीं मिले, लेकिन यदि ये अपनी तरफ से देंगे तो उसमें तो सिर्फ गुण ही गुण होंगे, मेरे मांगने में तो अवगुण हो सकते हैं। लेकिन भगवान जो अपनी तरफ से देते हैं वो गुण ही गुण देते हैं। तो तुम्हारी के लागे रघुराई, तुम्हारी लागे रघुराई, सो मोहि देऊ दास सुखदाई। महाराज मैं तो आपका दास हूँ, आपको जो अच्छा लगे सो दे दो, मैं तो वही ले लूँगा। और भगवान ने क्या करा कि भगवान ने कही कि भाई अब ये संसार के लेवल से ऊपर उठ गए महाराज, कि भगवान के प्रति इतना समर्पण कि भगवान वरदान दे रहे हैं तो भी ये कह रहे हैं कि तुम्हें ही नहीं लागे रघुराई,
तब भगवान ने क्या वरदान दिया? अविरल भगति विरति विज्ञान। जैसे भुसुंडी महाराज को अविरल, भुसुंडी महाराज ने भी मांगा था, अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण मुनि गाव, और जय खोजत जोगीश जन प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कलपित प्रणत तरो कृपा सिंधु श्री राम। सोई निज भगति मोही प्रभु देव दया करि राम। तो भगवान ने कही है, सुन बायस्ते सयाना और कायदे से मांग असवरदाना। यहाँ सुदीक्षण महाराज भी जो है को भगवान ने बिना मांगे ही, वहाँ भुसुंडी महाराज को तो मांगनी पड़ी, वो भी भगवान के परम भक्त थे, लेकिन यहाँ सुदीक्षण महाराज को तो कह दी कि तुम्हें नहीं खिलागे रख रही। तो अविरल भगति विरति विज्ञाना, वैराग्यो भक्तियो और हो सकल गुण ज्ञान निदाना। भक्त के सारे गुण आपके अंदर में आ जाए। अब सुदीक्षण महाराज सवाई रहे कि उन्होंने कही कि प्रभु आपने क्या दिया, ये तो मैंने पा लिया, लेकिन मैं अब समझ में आ गई कि वरदान क्या होता है। इसलिए प्रभु जो दीन में सुवर पावा, अब सो देव मोई जो भावा। महाराज आपने जो है वरदान दिया वो तो मैंने ले लिया, और लेकिन अब जो मुझे अच्छा लगे वो और दो। मुझे क्या अच्छा लगता है, आपने तो दे दिया कि भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, गुण दो। महाराज इन सब गुणों को यदि आपके चरणों में समर्पित नहीं हो तो फिर इन सारे गुणों का क्या फायदा है। इसलिए मैं आपसे एक ही बार और मांगता हूँ, एक के दो कलिया लो जान की सहित प्रभु चाप मान धर राम। ममई गगन इंद्र बसऊ सदा महाराज सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में मेरे हृदय में चाप और बाण को रख के, और मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समय काम कि आपको वहाँ विराजमान देख के मेरे हृदय में कोई ये कामना पैदा नहीं हो जैसी महाराज आज मैंने आपसे, आपने वरदान दे दिया, उसके बावजूद भी मांगी। भगवान ने सारे वरदान दे दिए, लेकिन भगवान ने एक अपनी भक्ति तक दे दी, लेकिन अपने सुदीक्षण महाराज इतने चतुर रहे कि उन्होंने बोले भक्ति तो पीछे आवेगी, पहले भगवान हृदय में आ गए तो भक्ति तो अपने आप भी आ जाएगी। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, हर संसति मूल अविद्या नाशा। भगवान की भक्ति करने से संसति से पैदा होने वाले सब नाश, दोष नाश हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कही कि अविरल भगति विरति विज्ञाना ओ सकल गुण ज्ञान निधाना। और सुदीक्षण महाराज ने कही कि महाराज भक्ति तो जो है सो है ही है, लेकिन जब आप हृदय में आ जाओगे तो भक्ति तुम्हारा नहीं, अपने आप ही आपके पीछे चलती है, इसलिए भक्ति तो आ जाएगी। ऐसा कह के और राम जी महाराज ने एव मस्तु कह के और एव मस्तु करे रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। अब जो है अगस्त ऋषि के आश्रम में चल दिए। कथा तो कल आ चुकी थी, उसमें ही आगे जोड़ लगे कि सुदीक्षण महाराज की चतुराई देखें कि सुदीक्षण महाराज ने कहा कि मैंने बहुत दिन हो गए, मैंने गुरु जी के दर्शन नहीं किए हैं, जब से इस आश्रम में आया हूँ राम जी के सामने इतना गुण ज्ञान में निधान हो गए कि राम जी को असली बात नहीं बताई, और कहा कि जब से इस आश्रम में आया हूँ तब से गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, इसलिए अब मैं प्रभु के संग जाऊंगा और तुमका नाथ निहोरा नहीं,
आप तो जा रहे हो, मैं आपके संग चला जाऊँगा। आपसे कोई ऐसा नहीं है कि आप मुझे अपने रथ गाड़ी किसी में बिठा के ले चलो या अपने संग में हाथ पकड़ के ले चलना। रास्ता मुझे सब मालूम है, बस आप चलो आगे आगे और मैं चलूँगा। तो इस तरह तुमका ना तो निरोधा नहीं। अब राम जी महाराज तो सब जानते हैं, और राम जी महाराज ने ये दे के कृपा निधि मुनि चतुराई और सुदीक्षण महाराज की चतुरता को जान के और देख कृपा निधि मुनि चतुराई से नहीं कहा गए, देख कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग बिया से दो भाई हंस के दोनों भाइयों ने सोचा चलो महाराज चलो, अब ऐसा करो महाराज तुम आगे चलो, तुम्हारी मन में कह रहे हैं राम जी महाराज कि तुम्हारी चतुरता तो मालूम है, तुम्हें हमें ले जाके गुरु जी के सामने पेश कर दोगे, इसलिए जो है बिया से लिए संग बिया से दो भाई और पंथ कहते थे भगति अनूपा। रास्ते में राम जी को अपनी भक्ति, ये महाराज हमारी भक्ति क्या है, हमारी भक्ति तो भक्ति है। कैसे भक्ति है कि जो मिल जाए सो उसी में संतोष कर लें, जो जिसने आज्ञा दे दी उसको स्वीकार कर लें, प्रभु जो चाहें सो उसको जीवन में स्वीकार कर लें, इसका नाम हमारी भक्ति है। मुनि आश्रम पहुँचे स्वरूपा और तुरंत सुतीक्षण गुरु पही गए। अब सुतीक्षण महाराज ने कही कि प्रभु जरा नेक दे रुको, आप पीछे आना, पहले मुझे आगे जाके जरा गुरुजी को ढोक लगा लेने दो, क्योंकि फिर गुरुजी आपके संग लग जाएंगे तो फिर मेरी ढोक की क्या वो रहेगी, इसलिए मैं पहले लगाया हूँ। आए मिलन नाते कौशिलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। महाराज ये नहीं कही कि मैं लेके आया हूँ, आपसे मिलने आए हैं कौशलाधीश कुमार और राम अनुज। अकेले नहीं आए हैं कौशलाधीश, छोटे भाई और जानकी जी के तो राम अनुज समेत वही देई, निश दिन देव जपत आहू जई। महाराज जिनको आप रात और दिन जिनका जप करते थे वही वाले हैं, ऐसा मत समझ लेना कोई दूसरे हैं। और सुन के अगर शशि तुरंत उठ के चल दिए, हर बिलो के लोचन जल छाए। भगवान को देख के उनके नेत्रों में अश्रुपात हो गया और मुनि पद कमल परे दो भाई महाराज अगस्त ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। ऋषि महाराज ने जो है बड़ी प्रीत के साथ में उनको उठा के अपने हृदय से लगा दिया। सादर कुशला पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। कुशल पूछी और फिर उनको जो है आसन दिया, राम जी महाराज को आसन पर बैठा रे आनी, उनको जो दो आसन दे के उठाया। और फिर क्या करा कि उन्होंने भगवान की पूजा करी और चूँकि कुंभई ऋषि के आश्रम में हमेशा मुनीश्वर गस्ती के आश्रम में गस्ती, सन्यासी के आश्रम में सन्यासी और ऋषि मुनियों के आश्रम में ऋषि मुनि रहते हैं। सब जो है राम जी की शोभा का दर्शन करके हर से सब लोग सुख कंदा, ऐसे लोग वाक सुखी होने लगे। तब राम जी महाराज मुनियों की सभा में मुनि समूह बैठे सलाम को सब की ओर, शरण तन चितवता मानव निकट किशोर, शरण तन चितवता महाराज राम जी सारे मुनियों के समूह के ऊपर बैठ गए और बिल्कुल ऐसे जैसे चंद्रमा चकोर को देखता है, चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसे सारे मुनि लोग प्रभु के दर्शन करने लगे। और इसके साथ में यहाँ कथा विश्राम, अभी जो है कल कथा और करनी पड़ेगी, शायद परसों से तो पड़वा लग जाएगी, तो फिर वो जो है
देखें क्या है प्रभु चाहते हैं, नवाम पाठ करें या कथाई को चालू रखें, कैसा है। अगस्त ऋषि को वरदान देंगे प्रभु और फिर पंचवटी की लीला शुरू होगी। इसलिए आज की कथा